तो कम से कम हमारे पास वेपन्स ऐसे होने चाहिए या पैसे ऐसे होने चाहिए जो हम वो हथियार खरीदें जो इंडिया से बेहतर हो। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा। पाकिस्तान के लगभग 8 F-16 ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नष्ट किए गए थे। चलिए, आपके पास ये ज्यादा है, जोश और वलवला आपका ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, मगर जोश और वलवले से तो नहीं जीतते ना। 4 F-16, जी हाँ, 4 F-16 भारत ने हवा में मार गिराए और 4 ही F-16 भारत ने ग्राउंड पे खत्म कर दिए। आप 8 बिलियन और उनका 80 बिलियन, यू कांट कैरी ऑन लाइक दिस। ऐसे तो नहीं हो सकता है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है, ये फैटिफ जिसमें पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल के जो है वो व्हाइट लिस्ट में गया था, तो अब मुस्तकबिल में हमें किस तरफ को तवज्जो देनी है, कौन से लूप होल्स हैं? इस सिलसिले में वो एक डोजियर तैयार कर रहा है और बताया जा रहा है कि जनाब इसे दोबारा ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए भारत जो है वो केस बना रहा है। बहुत बुरा है ये तो। मैं तो समझता हूँ कि अभी हुआ ये है कि IMF ने हमारे जो स्क्रूज है ना वो टाइट करके रखता है वो हर वक्त। सुनने में ये भी है कि नीलम का पानी भी शायद उनकी तरफ से बंद कर दिया गया। और फिर एक कह रहे हैं कि हाई एल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट भारत ने उड़ाई है। हम खर्चते हैं 8 बिलियन, हिंदुस्तान खर्चता है 80 बिलियन, 10 गुना ज्यादा। दोस्तों, पाकिस्तान का मीडिया झूठ बोलने में और प्रोपोगंडा करने में इतना आगे है कि भारत का मीडिया उसके आसपास भी नहीं है। जिस तरह से जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था और उसके बाद में जब मामला एस्केलेट हुआ तो पाकिस्तान का मीडिया झूठ बोल रहा था, हमने राफेल गिरा दिए, मिसाइल्स गिरा दी। लेकिन अब खबरें निकल के आ रही हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के 16 F-16 फाइटर जेट इंडिया ने शूट डाउन किए थे। और ये बात पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भी ना तो विदेशी मीडिया को बता रही है, ना अपनी पब्लिक को बता रही है। सिर्फ और सिर्फ एक झूठा जश्न मना रहे हैं अपने देश के अंदर और अपने देश के लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हैं। लेकिन खबरें धीरे धीरे निकल के आ रही हैं कि जो पाकिस्तान का मीडिया है, पाकिस्तान की फौज है, वो झूठ बोल रही थी। और अब सच्चाई सामने आ रही है कि भारत ने 16 F-16 फाइटर जेट पाकिस्तान के गिराए, जिसमें से 8 बताए जा रहे हैं कि शूट डाउन किए और 8 जो है वो उनके एयर बेस में खड़े थे वही उड़ा दिए। पाकिस्तान इतना घबराया हुआ क्यों घबराया हुआ है वो बता देता हूँ कि अब ये पता चल गया है। 4 F-16, जी हाँ, 4 F-16 भारत ने हवा में मार गिराए और 4 ही F-16 भारत ने ग्राउंड पे खत्म कर दिए। जी, F-16 हाई टेक। बात तो J-10 की भी हो रही है जिसको वो दूसरा हाईटेक मानते हैं, लेकिन J-10 का अभी कंफर्मेशन हुआ नहीं है, इसलिए अभी भारतीय एयरफोर्स उसे बता नहीं रही है। बात तो 2 JF-17 की भी चल रही है। अच्छा, दूसरी तरफ से जो क्लेम आए थे वो पूरी तरह से गलत साबित हो गए कि हाँ भाई ये 2 हमने मार गिराए। वो 2 कौन से मार गिराए? जो भारत ने डिकॉय फायर किए थे शुरू में। वो डिकॉय इसलिए फायर किए थे कि वो डिकॉय से उनकी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ओपन अप हो जाए और एयर डिफेंस सिस्टम ओपन होने से भारत जो है उनके कोऑर्डिनेट्स वगैरह फटाफट पता कर ले। भारत ने पता कर लिए, भारत ने उनको उड़ा दिया। एक कह रहे हैं कि हाई एल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट भारत ने उड़ाई है। अब ये क्या है हाई एल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट? ये क्या कोई सैटेलाइट है? क्या भारत ने किसी चाइनीज सैटेलाइट को जो पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी उसको उड़ा दिया? ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये आया है कि एक हाई ऑल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट। वेरी हाई वैल्यू एसेट क्या हो सकती है? आप मिसाइल को वेरी हाई वैल्यू नहीं बोल रहे, आप एयरक्राफ्ट्स को वेरी हाई वैल्यू नहीं बोल रहे, आप कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप कह रहे हैं हाई एल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट? ये डिकोड आप भी हमारे लिए करें, हम भी डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा साहब, शाहीन का तो सबको पता चल ही गया कि दो शाहीन इन्होंने छोड़ी थी और दोनों की दोनों जो है वो इंटरसेप्ट कर ली गई। अब बेचारी शाहीन का क्या होगा? यही शाहीन जो है वो इनके न्यूक्लियर
आर्सेनल लेके आएगी, या तो शाहीन लेके आएगी, तो या फिर दोस्तों पाकिस्तान के आपकी पंजाब में इंडस नदी बाबर के ऊपर क्रूज बहुत मिसाइल है सारे इनकी, कनाल बनाने की बाबर सोच रही क्रूज थी मिसाइल शहबाज शरीफ सब की सोने सरकार, के हैं, लेकिन सब सिंध सोने के लोगों ने वहां पे बहुत बड़ा जब प्रोटेस्ट ये किया है और सिंध आपके के जो एक मिनिस्टर है 14-15 उनके मैक घर को वाली आग लगा दी है, शाहीन जो है जिसकी वो वजह से इंटरसेप्ट हो गई, तो काफी बेचारी ज्यादा बाबर तनाव बढ़ क्रूज गया है मिसाइल का और क्या होगा। लोग पानी एक ना और बात मिलने की पता वजह चली, से सड़कों पे आ गए हैं, एक वो पता भी चली कि भाई 10 तारीख AK-47 को के जो इनकी साथ। पिटाई हुई है उसका और एक इस मुख्य तरह कारण की ये था कि अराजकता 9 फैल तारीख चुकी को है पाकिस्तान में, हमारी इस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे S-400 हैं कि ने अब सिंध देश अलग इनके जो अपना एक एयरबॉर्न देश बनाने अर्ली की मांग वार्निंग कर रहा है। प्लेन्स थे, यही वजह है कि एक प्लेन पाकिस्तान था की जो सरकार पूरी काहूटा तरह से में उड़ नर्वस रहा आ था। रही है लोगों के सामने काहूटा जो है और वो पाकिस्तान की पेशावर सरकार के ये कनाल थोड़ा बना सा, इसलिए रही है क्योंकि आप समझिए पंजाब कि में कुछ ऐसा पीछे एरिया ही है मान जो लीजिए कि उसको, या पेशावर की लाइन जहाँ में पे है। पानी नहीं है और उसका आदमपुर जो उसको पानी देने के लिए S-400 ये का सिंध बेस के है, लोगों का वहां से पानी जो है उसकी वो दूरी काटना लगभग चाहते हैं 500 किलोमीटर है। और जिसकी लेकिन आप वजह से देखिए सिंध कि के जो वहां लोग से हैं वो भारत ने लगातार उसको प्रोटेस्ट अटेम्प्ट कर किया रहे कि हैं 500 और किलोमीटर है ये तो क्या है, चलो उसको मांग अटेम्प्ट कर रहे करके हैं देखते कि हैं। जो कनाल है वो लेकिन नहीं आपको पता बननी है कि चाहिए S-400 की जो है वहां पे। और लेकिन N14-16E जो पाकिस्तान की मिसाइल है सरकार जो है वो पंजाबी उसकी है रेंज और वो 400 सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर तक है, पंजाब के लोगों के तो लिए वो ही सोचती है। 493 किलोमीटर पर उसको इंटरसेप्ट तो नहीं कर पाई। लेकिन इतना डर बैठ गया पाकिस्तान में कि उन्होंने अपने सारे के सारे जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेन्स थे उनको ग्राउंड कर दिया। अभी हुआ ये है कि IMF ने हमारे जो स्क्रूज है ना वो टाइट करके रखता है वो हर वक्त, और वो वॉशिंगटन से हमारे बजट को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल में रखता है। भाई क्या चीजें इन होंगी, क्या आउट होंगी, कौन सा टैक्स लगेगा, कौन सा टैक्स हटेगा या नहीं हटेगा, हटने वाली बात तो नहीं होती, लेकिन मजीद कौन सा लग सकता है वो फैसला IMF करता है। अभी 2 जून को हमारा बजट था, पेश होना था, लेकिन क्योंकि IMF के साथ जो हमारी बातचीत चल रही है वो कामयाब नहीं हुई, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी, और ना उन्होंने माननी और ना उन्होंने सुननी है, क्योंकि वो तो वो चीजें करेंगे जो उनको फायदा दे रही है, वो ये चीजें नहीं देखते कि यार पाकिस्तानी अवाम को किस चीज से फायदा हो रहा है। हमारे यहाँ हर चीज में, अगर आप कहते हो कि जी हुकूमत बिजली सस्ती करे, कहते क्या करें, हम तो दिल पे बड़ा पत्थर रख के हमने इतनी बिजली महंगी की 70 रुपए यूनिट, वरना हमारा बस चले तो हम 10 रुपए यूनिट में दें। ओ भाई, तो ये 10 रुपए यूनिट तो थी, इसको लेके कौन गया है? ये जो दावे करते हैं कि जी 30 साल की जो कमतरीन सतह, 3 डिकेड्स की कमतरीन सतह पे जी इन्फ्लेशन, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। अच्छा, फिर बिजली का यूनिट आप अगर 3 फेज मीटर पे यूज करते हैं तो उसका एक रेट है, सिंगल फेज पे यूज करते हैं तो दूसरा रेट है, दिन को यूज करते हैं तो एक रेट है, शाम को 6 बजे के बाद यूज करते हैं दूसरा रेट है। पता नहीं शाम वाली बिजली शायद मतलब दूध, शहद और देसी घी डालकर बनाई जाती होगी, या हो सकता है 24 कैरेट का भी तड़का लगाया जाता है उसको, हमें नहीं पता, या जो 3 फेज से आती है ये सारी